नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। साइंसदानों ने आज तक खला में जितने भी मिशन भेजे हैं, ये सब फ़कत पानी की तलाश के लिए ही थे, ताकि ज़मीन के अलावा निज़ाम शमसी बिलखसूस मरीख पर इंसानी ज़िंदगी के क़याम को मुमकिन बनाया जा सके। अगर आप ज़मीन की बात करें तो यहाँ ज़िंदगी दरियाओं, नदी नालों, समुद्रों के साहलों यानी पानी के ज़ख़ीरों के करीब ही परवान चढ़ती रही है। और एक तासुर ये भी है कि इंसान को ज़मीन के अलावा दूसरे सैयारों पर वो सहूलियात मैसर नहीं होंगी जो इसे ज़मीन पर हैं। साइंसदान इसी तगद्दु में मसरूफ़ हैं कि सितारों की आगोश में पाए जाने वाले किसी सैयारे पर ज़िंदगी की दरियाफ्त हो जाए। आज तक इंसान तकरीबन 4000 से ज़ायद ऐसे सियारे दरियाफ्त कर चुका है जो दूसरे सितारों के गिर्द महुए गर्दिश हैं, लेकिन इनमें से 200 के करीब ऐसे सैयारे हैं जिनका माहौल हमारी ज़मीन से मुताबिकत रखता है। यानी अगर इन सैयारों पर ज़िंदगी के बुनियादी अनासर होंगे तो यकीनन ज़िंदगी की कोई ना कोई शक्ल नशोनुमा पा रही होगी। लेकिन क्या हमारे निज़ाम शमसी में कुर्रा अर्ज़ के अलावा कहीं ज़िंदगी मौजूद हो सकती है? साइंसदानों की जानिब से इन सवालात के जवाब मिले जुले मिलते हैं। क्यों ना कि अगर निज़ाम शमसी में इंसानी ज़िंदगी की बात की जाए तो वो सिर्फ़ हमारे ज़मीन पर ही मुमकिन है। अगर छोटे जानदारों की बात की जाए जिनमें बैक्टीरिया वगैरह शामिल हैं तो निज़ाम शमसी में इनकी मौजूदगी के इम्कानात ज़्यादा हैं। और ये भी वाज़ेह रहे कि कायनात में ज़मीन के अलावा अगर किसी भी जगह पर किसी तरह की ज़िंदगी की तलाश जारी है तो वो इन्हीं खूरदबीनी जानदारों पर मुश्तमिल है। और हम जानते हैं कि ज़मीन हमारे सूरज से इतने फासले पर है जहाँ दर्जा हरारत न ज़्यादा गर्म है और न ज़्यादा ठंडा। इसलिए इस सियारे पर मौजूद पानी जो ज़िंदगी के बुनियादी अनासर में से एक है, माया हालत में मौजूद है। लेकिन अगर हम सियारा अतार्द और ज़ोहरा की बात करें जो ज़मीन के मुकाबले में सूरज से ज़्यादा करीब हैं, तो इन सियारों पर गर्मी की शिद्दत देख कर इस बात का तसव्वुर करना भी मुहाल है कि इन पर ज़िंदगी के असरात मौजूद होंगे। मगर सन 2012 में सियारा अतार्द के गिर्द भेजी गई मैसेंजर खलाई गाड़ी ने सियारे के कुतुब शुमाल में मौजूद गहरे घरों में जमा हुआ बर्फ़ का पानी दरियाफ्त किया। साइंसदानों के लिए ये दरियाफ्त निहायत हैरान कुन थी, क्यों ना कि अतार्द ऐसा सियारा है जो सूरज से सिर्फ 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होने की वजह से फ़ज़ा से भी महरूम है। इस सियारे पर दिन और रात के दर्जा हरारत में तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क भी है। लेकिन बर्फ़ की दरियाफ्त के बाद साइंसदान इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अगर सियारे में पानी मौजूद है तो यकीनन ज़िंदगी के इम्कानात भी होंगे। इसी तरह सियारा ज़ोहरा जो निज़ाम शमसी का गर्म तरीन सियारा है पर भी ज़िंदगी पाए जाने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर हैं। क्यों ना कि सियारे की फ़िज़ा में तेज़ाब के गहरे बादलों की वजह से हज़ारों सालों से सूरज से आने वाली गर्माइश कैद है। ये सियारा हुजम में ज़मीन के बराबर है, मगर दोनों सियारों के फ़ज़ाई माहौल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस सब के बावजूद साइंसदान पुर उम्मीद हैं कि शायद इस गहरे बादलों में कहीं ऐसी जगह भी मौजूद हो जहां ज़िंदगी फल फूल रही हो। इसके बाद अगर निज़ाम शमसी के चौथे सियारे यानी सियारा मरीख का जिक्र किया जाए तो इस सियारे से आए रोज़ कोई ना कोई ताज़ा तरीन खबर मौसूल होती रहती है। इस सियारे पर मुख्तलिफ खलाई इदारों की जानिब से खलाई गाड़ियाँ भेजी गई हैं, जिनमें सर फहरिस्त अमरीकी खलाई इदारा नासा है, जिसकी जानिब से बहुत से रिवर्स यानी मरीख की सतह पर चलने वाली गाड़ियाँ भेजी गईं। इन गाड़ियों की मदद से मरीख में माजी में मौजूद पानी के दरियाओं, मरीख की सतह के नीचे पानी की मौजूदगी और इस तरह की बहुत सी दरियाफ्तें हो चुकी हैं। मरीख के बाद निज़ाम शमसी के बाकी 4 सैयारे चट्टानी नहीं बल्कि गैस के बने हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि इन सैयारों पर कोई खलाई गाड़ी नहीं उतर सकती। जिस तरह 1969 में चांद पर अपोलो 11 की खलाई गाड़ी, यह 2000 के बाद मरीख पर मुख्तलिफ खलाई गाड़ियाँ भेजी गईं। साइंसदानों को इन सियारों में अगरचे ज़िंदगी के इम्कानात नहीं मिले, लेकिन ऐन मुमकिन है कि इन सियारों के गिरद चक्कर लगाने वाले चांद किसी तरह की ज़िंदगी को छुपाए हुए हैं, जिस पर से साइंसदान अनकरीब पर्दा उठाएंगे। हम जानते हैं कि निज़ाम शमसी के 5वें और सबसे बड़े सियारे सियारा मुश्तरी पर बहुत बड़ा तूफ़ान बरपा है, जो तकरीबन 350 सालों से कायम दायम है। लेकिन इसी खतरनाक सियारे के एक चांद यूरोपा पर ज़िंदगी के कुछ बुनियादी अनासर मिलने की मालूमात भी हमें मिली हैं। लेकिन मुश्तरी के इस चांद पर
زندگی کی تلاش کے لیے امریکی خلائی ادارہ ناسا چند سالوں میں ایک خلائی مشن بھیجے گا۔ اس مشن کو یوروپا کلپر کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں۔ نیز ہماری ان کاوشوں کا صلہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ضرور دیجیے۔